नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि यूएस के अंदर वहां की जो सरकार है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यहां पर G20 देशों को बोला है कि आप एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट को अपनाइए। ये आप देख सकते हो, फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है, यूएस ऑफर्स न्यू प्लान इन ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स टॉक्स। तो बेसिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं G20 देशों की। जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल यहां पर 20 तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 19 कंट्रीज आते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। तो इन सबको बोला गया है, मतलब ऑफर किया है। यहां पर यूएस चाहता है कि एक मिनिमम टैक्स होना चाहिए हर एक देश में। तो आप समझ सकते हो कि ये जो आपका एडवाइस है, ये जो ऑफर है, वो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। मतलब कि हर एक देश आप देखोगे तो अपने आप में सॉवरेन है। भारत अगर डिसाइड करेगा, भारत की सरकार चाहेगी हम चाहे 15% टैक्स रखें, हम चाहे 30% टैक्स रखें। यूएस कौन होता है यहां पर डिसाइड करने वाला? ऑल्दो यूएस ने अभी ऑफर किया है, वो चाहता है कि G20 देश यहां पर इसको अपनाएं। तो यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेसिकली यूएस ऐसा क्यों करना चाह रहा है? डोमेस्टिकली यहां पर उनके पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे, भारत का क्या स्टैंड है, इन सबको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, बेसिकली हमारे देश में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वैसे ही वहां पर मिनिस्टर नहीं कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। तो यूएस के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक तरह से आप कह सकते हो जैनेट येलेन, ठीक है, उन्होंने यहां पर अभी जस्ट पिछले वीक की बात है, आई थिंक मंडे की समथिंग, यहां पर उन्होंने अर्ज किया 20 एडवांस नेशन को। जो G20 देश अभी मैंने आपको दिखाए, ये वर्ल्ड के 20 एडवांस देश में है, जो कि काफी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। तो यहां पर उनको बोला कि मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स उनको रखना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स आई एम श्योर आपको पता होगा, भारत के अंदर आपको याद होगा 2019 में सरकार ने बड़ी गिरावट की थी कॉर्पोरेट टैक्स में। मतलब कि जो कंपनीज होती हैं, जो कमाती हैं, उसका कुछ हिस्सा टैक्स में देना पड़ता है। तो इसको गिराकर करीब 22%, अगर आपको याद हो, कर दिया गया था। तो ये मेन हमने करने का कारण क्या था कि हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आए, बिजनेस जो हैं, जो अपनी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उसको भारत के अंदर सेटअप करें। ये मेन मकसद होता है कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने का। तो यहां पर यूएस क्या कह रहा है कि ये जो G20 देश हैं, उनको एक मिनिमम, सभी को मिनिमम रख देना चाहिए। मतलब सभी को 21% तो रखना ही चाहिए। उसके ऊपर अगर वो चाहें तो और ज्यादा रख सकते हैं, 25% रख सकते हैं, 30% रख सकते हैं, लेकिन सभी देशों को एटलीस्ट मिनिमम 21% करना चाहिए। बेसिकली यूएस यहां पर यह कहना चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अपना टैक्स 15% कर लेते हैं, 10% कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपनीज हैं वो कहां पर जाना प्रेफर करेंगी? वो इन देशों में जाना प्रेफर करेंगी, क्योंकि वहां पर टैक्स कम लगता है। तो बेसिकली यहां पर जो यूएस है वो ये चाह रहा है कि पिछले 30 वर्षों में, जी हां, एटलीस्ट 30 वर्षों में अगर आप देखोगे तो एक कंपटीशन हो गया है, एक होड़ हो गई है देशों के बीच में कि कौन सा देश यहां पर टैक्स कम रखता है। क्योंकि देश को क्या करना है? रेवेन्यू जनरेट करना है। रेवेन्यू कब जनरेट होगा? जब फैक्ट्रीज आएंगी, प्रोडक्शन होगा। तो इसके लिए हर एक देश यहां पर कोशिश कर रहा है कि वो कम से कम टैक्स रखे, ताकि वहां पर कंपनीज ज्यादा हैं। तो यहां पर जो यूएस के द्वारा प्लान बताया गया है, उसमें एक तो यह बोला गया है कि सभी देशों को, ये जो G20 के देश हैं, उनको 21% टैक्स करना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये बोला है यूएस ने कि अगर कोई देश ऐसा नहीं करता है तो यहां पर हम उसको जो एग्जेम्पशंस वगैरह देते हैं, जैसे यूएस में अगर हम कोई गुड्स वगैरह भेजते हैं या फिर कोई अपना रुपया लेकर जाता है, कुछ एग्जेम्पशंस वगैरह मिलता है, उसको हम यहां पर कैंसिल कर देंगे। मतलब कि एक तरफ अगर आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो यहां पर हम प्यूनिटिव एक्शंस जो होता है वो भी ले सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ऐसा यूएस क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि कुछ कारण होगा ना, यूएस बोल रहा है तो मतलब, तो इसका एक बड़ा कारण है डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे, जो पूरा ट्रांजिशन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से बाइडेन ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, क्योंकि ट्रंप के समय में आपको याद होगा कि यूएस के अंदर काफी टैक्स होता था, 35% कॉर्पोरेट टैक्स होता था। इसको ट्रंप ने क्या किया? गिराकर कर दिया 21% 2017 में। अब क्या हुआ है, वापस से जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो उन्होंने अभी रिसेंटली यहां पर एक पैकेज निकाला था, अगर आपको याद हो, $2.3 ट्रिलियन का भी जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज बताया जा रहा है। तो यहां पर उसी समय एक और चीज अनाउंस किया गया कि जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कि 21% कर दिया गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, इसको वापस से बढ़ाकर हम 28% कर देंगे। तो अब आप सोचो, कॉर्पोरेट टैक्स अगर यूएस बढ़ाएगा तो कंपनीज क्या करेंगी? दूसरे इकोनॉमी में शिफ्ट होना चाहेंगी। तो वो
दूसरे देश में ना जाएं, इसके लिए यहां पर जो यूएस है वो ये कोशिश कर रहा है कि यहां पर जो उसको डिसएडवांटेज हो सकता है वो डिसएडवांटेज ना हो। सभी इकोनॉमी में अगर टैक्स मिनिमम लग जाएगा तो कंपनीज शिफ्ट नहीं होगी। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ रहा है। एक और चीज यहां पर बोला गया है इनके द्वारा, क्योंकि एक आपने सुना होगा मिनिमम टैक्स। कई बार आपने देखा होगा कोई कंपनी होती है जो एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देती है, मतलब कि कहती है कि हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, जब प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हमें टैक्स क्यों पे करना है। तो हमारे देश में भी आपने देखा होगा जिसको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कहते हैं। तो यहां पर यूएस ने यह भी किया है कि जो मिनिमम टैक्स है उसको भी 10.5% से बढ़ाकर 21% कर दिया है। अभी जो रिसेंटली यूएस ने चेंजेस किया है इसको भी बढ़ाकर 21%। तो अगेन क्या होगा कि यूएस से कंपनीज शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगी। तो यूएस चाहता है कि अब सभी देश जो हैं वो यहां पर जो टैक्स है मिनिमम कर दें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ जो टाइमिंग है वो भी आपको समझना है। कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको टाइमिंग, कुछ रीजन आपको देखने को मिलेगा। एक यहां पर ये चीज है, एक मैंने आपको बताया क्या कि $2.3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल लाया गया है कि इतना यूएस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगा। अब इतना खर्च करेगा तो यूएस के पास रेवेन्यू भी तो आना चाहिए। तो रेवेन्यू कैसे आएगा? अगर कंपनीज शिफ्ट होते जाएंगे अगर यूएस से दूसरे देशों में, तो यूएस को चिंता है इस बात को लेकर कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कम ना हो जाए, इसलिए भी हो सकता है कि ऐसा किया जा रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट के लिए तो काफी फायदेमंद है। यूएस गवर्नमेंट चाहेगी ही कि ऐसा हो। दूसरा, यहां पर जो वेस्टर्न यूरोप के कई विकसित देश हैं वो भी ऐसा चाहेंगे। ठीक है, कुछ देशों को अगर आप छोड़ दो, जैसे कि नेदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग, ये क्या है, लो टैक्स हेवन माने जाते हैं। मतलब अक्सर आप सुनते होंगे नेदरलैंड क्या है, छोटा सा देश है, लग्जमबर्ग छोटा सा देश है, फिर भी वहां की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी आपको दिखती है, मतलब कंपैरेटिवली साइज के हिसाब से। उसका मेन कारण यह है कि ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, अपना रजिस्ट्रेशन इन्हीं देशों में करा लेती हैं। तो काफी फ्लो होता है मनी का, इसकी वजह से ये नहीं चाहेंगे, लेकिन ज्यादातर बाकी के वेस्टर्न यूरोप हैं वो यहां पर ये चाहेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि ये जो लाया जा रहा है, ये जो प्रपोजल लाया गया है यूएस के द्वारा, इसका मेन टारगेट कौन होगा? देखो, एक तो मेन टारगेट वो देश होंगे जो काफी फायदा इसका उठा रहे हैं, जैसे कैरेबियन आइलैंड आपने सुना होगा। हमारे देश से काफी लोग यहां पर चोरी करके भाग जाते हैं, आपने सुना ही होगा कैरेबियन आइलैंड में, बरमूडा या फिर कहां। तो वो जो देश हैं जो कमाते हैं, इससे फायदा उठाते हैं टैक्स एकदम कम लगाकर, उनको एक तो प्रहार मिलेगा, ये ठीक है। दूसरा, वो सब कंपनीज जो कि इसका फायदा उठाती हैं, ऑब्वियसली बात है ना, जैसे डिजिटल जायंट्स हो गए, एप्पल, अल्फाबेट, जो गूगल है अल्फाबेट बेसिकली, फेसबुक हो गया, इसके अलावा और भी कई मेजर कॉर्पोरेशन है, नाइकी है, स्टारबक्स हो गए, ये सब क्या करते हैं कि अपना एक सब्सिडरीज कई सारे बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से पैसे को डाइवर्ट करते हैं लो टैक्स जो हेवेंस है वहां पर, और जो टैक्स उनको एक्चुअल पे करना चाहिए वो उससे बच जाते हैं। अक्सर ये देखने को मिला है केस। तो यहां पर ये जो कंपनीज हैं उसके ऊपर भी असर पड़े, इसके लिए ऐसा ठीक होगा, ये बात ठीक है आपका। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि यूएस एक रिपोर्ट आई थी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क रिपोर्ट, उसमें यह बताया गया कि ये टैक्स डाइवर्ट होने की वजह से यूएस सरकार को हर साल, आप देखो, $50 बिलियन का लॉस होता है। मतलब कि अगर टैक्स डाइवर्ट नहीं होता तो यूएस गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा $50 बिलियन आ जाता। सबसे ज्यादा लॉस होता है जर्मनी और फ्रांस को। भारत को भी लॉस होता है, जी हां, भारत को हर साल करीब $10 बिलियन। अक्सर आप सुने होंगे कि कई सारे केसेस चल रहे होते हैं, कंपनीज आती हैं भारत के अंदर, लेकिन वो अपना प्रॉफिट को सिंगापुर में, हांगकांग में, कई जगह शिफ्ट करते रहती हैं। तो भारत सरकार को भी यहां पर $10 बिलियन से ज्यादा हर साल लॉस होता है। तो ये जो मैंने आपको क्या बताया, इस मेन प्रपोजल का, इसका मेन टारगेट कौन है प्रपोजल का, कि ये जो कंपनीज बच जाती हैं वो यहां पर अब ना बच पाएं। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो प्रपोजल लाया गया है यूएस के द्वारा, इसको लेकर रिस्पांस कैसा देखने को मिल रहा है, मतलब कि पूरे विश्व भर में क्या कह रही हैं अलग अलग देश इस चीज को लेकर। यूरोपियन कमीशन ने इसको बैक किया है, यूरोप कि मैंने आपको पहले बताया यूरोप को भी फायदा होगा। तो उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ये आए, लेकिन इसके पहले हम OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, बेसिकली विकसित देशों का 37 विकसित देशों का समूह है ये, उनके साथ बातचीत करेंगे, तब हम इसके ऊपर वापस आएंगे। फिर यहां पर जो IMF है वो भी कह रहा है कि ठीक तो लग रहा है, मतलब पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया है। IMF ने कहा है कि देखते हैं, इसको लेकर और विचार करते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को IMF के मिल रहा है। चाइना एक काफी बड़ा देश, स्ट्रांग देश, चाइना का अगर हम देखें तो वो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन उठाएगा इसके ऊपर। एक तो ऑब्वियस सी बात है, जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएस के साथ जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। दूसरा, हांगकांग को लेकर एक सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। हांगकांग, मैं बता दूं कि विश्व का 7th लार्जेस्ट टैक्स हेवन है, मतलब कि जो कंपनीज, हांगकांग छोटा सा देश है,
राइट। तो ये क्या होता है कि कंपनीज अपना पैसा ले जाकर मतलब आपने देखा होगा ना, भारत में भी कई कंपनीज हैं, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस अक्सर आप देखोगे हांगकांग में रजिस्टर्ड होता है। उसका मेन कारण क्या है कि वहां से वो पैसा डाइवर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको फायदा होता है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि इस तरह का चीज यहां पर हो, तो चाइना डेफिनेटली ऑब्जेक्ट करेगा। जहां तक G20 देशों की बात है, अभी वेडनेसडे और थर्सडे को ही एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था जिसमें यहां पर डिसाइड किया गया कि हां, ये जो मिनिमम टैक्स रेट है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, इसके ऊपर डेफिनेटली विचार होगा और विचार किया भी गया। और इनका शायद ये भी कहना था कि इस ईयर मिड ऑफ दिस ईयर शायद कुछ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को लेकर एक डिसीजन आ सकता है, हो सकता है इसको अपनाया भी जाए, ठीक है। अभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसको लेकर प्रॉब्लम क्या है। कुछ प्रॉब्लम भी है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है यहां पर, मैं आपको बताता हूं। स्पेशली भारत जैसे देशों के लिए भी काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या है? पहले तो एक प्रॉब्लम यह है कि सभी देशों के एक साथ लाना, अगर यूएस कह रहा है कि 21% रखो, तो क्या सभी देश एक साथ सहमत हो पाएंगे? बहुत मुश्किल है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, सॉवरेन हो रहा है, हर एक देश आज के डेट में इंडिपेंडेंट है, आप कैसे डिक्टेट कर सकते हो? कल के डेट में अगर भारत चाहेगा कि हम 21% ना रखकर 18% रखेंगे, तो यहां पर फिर भारत की जो इंडिपेंडेंसी है, मतलब डिसीजन लेने का जो इंडिपेंडेंस है, वो एक तरह से छिन जाएगा ना। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि देशों की जो सॉवरेनिटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, यहां पर जो स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के समय जो विकसित देश थे उन्होंने तो बड़े बड़े पैकेजेस निकाल दिए। जापान ने, यूएस ने काफी बड़े बड़े पैकेज निकाले, खूब पैसा बांटा गया। कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है तो उसको पैसा बांट रहे हैं। लेकिन क्या भारत जैसे देश के लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप देखो ना, अभी तो सरकार कह रही थी कि हम 20% ऑफ जीडीपी और इतना बड़ा पैकेज लाएं, लेकिन एक्चुअल में सरकार नहीं खर्च कर पाई है। 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का ही कुछ मैक्सिमम पैकेज आया है। आपने देखा ही होगा, बहुत वीडियोस बनाए हैं। उसमें ही आप देखो भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है पिछले साल का, वो 9-10% चला गया। इस साल का बताया जा रहा है 6.5% के आसपास। तो आप सोचो, फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी इतना चला गया है। भारत और डेवलपिंग जैसे देशों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जैसे देश क्या करते हैं, यहां पर जो टैक्सेस हैं उसमें थोड़ा गिरावट कर देते हैं ताकि कंपनीज हमारे देश में आए, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। हमारे पास यही एक तरीका बचता है। अगर ये भी हमसे छीन लिया जाएगा तो कैसे फिर हम आगे चीजों को वर्कआउट कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपको बता दूं, जहां तक भारत का स्टैंड है, तो अभी तक ऑफिशियली ऐसा चीजें नहीं आई है, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहा था, भारत सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि अल्टीमेटली टैक्सेशन हमारा डिसीजन होगा, हम जैसे लेना चाहते हैं वो लेंगे। लेकिन क्योंकि ये प्रपोजल आया है, इसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, एंगेज करेंगे दूसरे देशों के साथ, और करना भी चाहिए। प्लस इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिवीजन है, जिसको इकोनॉमिक डिवीजन कहते हैं, वो इसके प्रोज और कॉन्स को देखेगी और तब डिसाइड करेगी कि हमें इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। जहां तक मेरा सोचना है दोस्तों, पर्सनली देखिए, अभी भारत सरकार डिसीजन लेगी, कई सारी चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई चीज को फिक्स करना, बाधित कर देना, ये शायद सही नहीं होगा। आई थिंक यूएस और डेवलप जो देश हैं उन्हीं को इससे ज्यादा फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या मतलब, अच्छा सपोज भारत इसको अपना भी लेता है, तो क्या श्योरिटी है कि भारत सरकार का जो लॉस हो रहा है $10 बिलियन का मैंने बताया, क्या वो नहीं होगा? क्या श्योरिटी है इस चीज की? क्या विकसित देश इसका करेंगे, मतलब कि इसको श्योर करेंगे ऐसा होना है? तो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब देखना आगे होगा कि क्या ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट अपनाया जाता है कि नहीं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं लाफर कर्व के बारे में। लाफर कर्व अगर आपने पढ़ा हो तो बताइए ये एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप दिखाता है। इसको ध्यान से पढ़ना, 4 स्टेटमेंट। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।